सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक है न्यायालय का क्षेत्राधिकार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि हम न्यायालय के द्वारा जो रेट जारी की जाती है उसके बारे में विचार करेंगे कि अब न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह कौन कौन सा है, किसके तहत न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। इसके अलावा इनके क्या क्या क्षेत्राधिकार है, इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय बोलो चाहे सुप्रीम कोर्ट बोलो या सर्वोच्च न्यायालय बोलो, बात एक ही है। प्रचलित शब्द अपने सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं हिंदी में, और सर्वोच्च न्यायालय भी। देखो ये अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है। अब पहले तो एक बात करते हैं सामान्य रूप से कि जहां पर हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का ये है कि एग्जामिनर एक शब्द में हमें कंफ्यूज करता है, एक देता उच्चतम और एक होता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का अर्थ होता है हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट। तो एग्जामिनर पूछता है उच्चतम न्यायालय के बारे में बताइए या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए, और हम जल्दबाजी में क्या गलती कर देते हैं, हाई कोर्ट के बारे में लिख देते हैं। बस उच्च देख लिया, तब आगे देखते नहीं है और यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है मुख्य रूप से अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रेट जारी करता है। यही अधिकार हाई कोर्ट को भी दे रखा है। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय बोलो या हाई कोर्ट बोलो, ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 226 के तहत रेट जारी करता है। ये इनके क्षेत्राधिकार हैं कि अनुच्छेद हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रेट जारी करेगा, और उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत रेट जारी करता है। अब देखो इनके अंतर क्या, अब दोनों रेट जारी कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की रेट जारी करने के कुछ अधिकार हैं, अलग अलग अधिकार है, उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, और डायग्राम के आधार पर अपन समझेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। मैं यहाँ पर उच्चतम न्यायालय लिखता हूँ, और यहाँ पे उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं यहाँ पर जो भी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार है वो अपन इधर लिखेंगे, और उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है वो हम इधर लिखेंगे। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का जो भी रीट जारी की जाती है वह संपूर्ण भारत में लागू होती है, संपूर्ण भारत में। जबकि हाई कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी की जाती है, अब रीट कौन कौन से प्रकार के वो हम आगे बात करेंगे। उच्च न्यायालय के द्वारा जो रीट जारी की जाती है वह उस राज्य के अंतर्गत राज्य में ही लागू होगी। यह पूरे देश में लागू नहीं होगी। यदि राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में बात आती है तो वो बाद में पूरे के पूरे राजस्थान में ही लागू होगी। ये नहीं है कि राजस्थान हाई कोर्ट है वो पंजाब के वहां पर लागू कर देवे, ऐसा नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के पर ही रीट जारी की जा सकती है, सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन होने पर।
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के जो हनन होते हैं उस पर ही रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों के तहत, मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विषय पर भी रीट जारी कर सकता है, अन्य विषय पर भी रीट जारी हो सकती है। दोनों में एक ये अंतर भी आ गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट के विरुद्ध प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट है वह है हाई कोर्ट के विरुद्ध प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। अब इसमें आपके प्रतिषेध है, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। प्रतिषेध का अर्थ क्या है? मना करना, कि मतलब उच्च न्यायालय है वो निम्न न्यायालय को मना कर सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है किसी भी केस से रिलेटेड जो भी मामला है वो हाई कोर्ट को सुनवाई करने के लिए मना कर सकता है। इसके अलावा प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इन दोनों को अपन हाईलाइट कर लेते हैं, महत्वपूर्ण शब्द ही है। इसके अलावा अपने आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ है कि और अधिक सूचित कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट से कोई भी सूचना प्राप्त करता है, किसी केस के बारे में डिटेल को प्राप्त करता है, तो वह हाई कोर्ट के द्वारा दे दी जाती है। किंतु सुप्रीम कोर्ट यदि सेटिस्फाइड नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है कि आप और अधिक सूचित कीजिए या सूचना भेजिए, और वो उसके लिए अपने यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेषण का। इसमें अपन यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को आदेश नहीं दे सकता, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, जबकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को आदेश दे रहा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य रूप से यदि किसी व्यक्ति ने याचिका लगाई है अनुच्छेद 32 के तहत, तो अनिवार्य रूप से वो इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। यदि मैं हूं और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत ये एक केस दायर करता हूं और कहता हूं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो सुप्रीम कोर्ट मेरी याचिका को किसी भी स्थिति में खारिज नहीं कर सकता है। तो इधर भी हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो मुख्य रूप से जो ये हाई कोर्ट है, ये यदि इसमें हम अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं तो अनिवार्य रूप से हाई कोर्ट को भी इस पर सुनवाई करनी ही होगी कि राज्य सरकार ने मेरे मौलिक अधिकारों के का हनन किया है और इसलिए मुझे न्याय दिला। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को अनिवार्य रूप से हाई कोर्ट यहाँ पे भी मना नहीं कर सकता, ना ही सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। किंतु शर्त ये है अनुच्छेद 32 के तहत हमें रीट जारी केस फाइल करना होगा, और हाई कोर्ट के मामले में अनुच्छेद 226 के तहत। अब अपन इस बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी रीट जारी की जाती है, उसके बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की रीट जारी करता है, हाई कोर्ट किस प्रकार की रीट जारी करता है, और इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहली जो रीट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, क्या होता है, इसका अर्थ बता देते हैं। सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना इसका अर्थ है। सशरीर उपस्थित करने का अर्थ यह हो गया कि यदि
पुलिस वाले किसी व्यक्ति को भी बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लेता है, तो उनके लिए एक नियम बना हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको हाजिर करना होगा, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वाले उसको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर नहीं कर सकते, तो उसके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत एक याचिका लगा सकते हैं। तब न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत एक रेट जारी करेगा और उसमें न्यायालय पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश देगा कि आप सशरीर उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित करो। ठीक है, यहां पर मुख्य रूप से सशरीर उपस्थित करना है। ये किसकी तरफ से आदेश आ रहा है? ये या तो उच्च न्यायालय की तरफ से या उच्चतम न्यायालय की तरफ से, इन दोनों न्यायालयों में से किसी एक पर, मतलब मुख्य रूप से अवैध रूप से, अपन सिंपल भाषा में बात करें तो अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए ये लागू किया जाता है। इसमें देखो कुछ ऐसे भी नियम है। 24 घंटे का अर्थ ये हो गया कि किसी व्यक्ति को, मान लो कि जयपुर पुलिस ने किसी व्यक्ति को धौलपुर से गिरफ्तार किया, तो धौलपुर से जयपुर लाने का समय लगभग मान लो कि 4 घंटे का समय लगा, तो ये 4 घंटे हटा दिए जाए, यात्रा का जो समय है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। यदि संडे है, छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे संडे, तो आप मजिस्ट्रेट के घर पे ले जाकर के उपस्थित करो, लेकिन उपस्थित करना अनिवार्य है। मतलब उपस्थित का अर्थ ये सूचित करना जरूरी है कि हमने इस फलाने व्यक्ति को इस जुर्म में गिरफ्तार किया, सीधी सी बात यह है। उसके अलावा दूसरे प्रकार की रीट है परमादेश। परमादेश, परम जो आदेश है वो है परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, नाम से स्पष्ट है, परमादेश, परम आदेश, मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ये परमादेश का अर्थ हो गया। इसके अलावा आप हम आज्ञा देते हैं, ये भी लिख सकते हो, हम आज्ञा देते हैं। ये कोर्ट आदेश कब देता है या आज्ञा कब देता है? मुख्य रूप से जो न्यायिक व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इनको पालन करवाने के लिए न्यायालय की तरफ से, जैसे सिंपल भाषा में कहूँ कि आपको मूल निवास बनवाना है, पटवारी के हस्ताक्षर चाहिए, किंतु पटवारी आपके साइन नहीं कर रहा है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में क्लियर हैं, उसके बावजूद पटवारी साइन नहीं कर रहा है, तो आप परमादेश के तहत ये आप सीधा कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाकर के ये बात बताओगे कि ये स्थिति है और पटवारी हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, तो कोर्ट परमादेश के तहत एक रेट जारी करेगा संबंधित पटवारी को कि हम आदेश देते हैं कि इस व्यक्ति का यदि कार्य कंप्लीट है तो आप हस्ताक्षर कीजिए। इस चीज को स्पष्ट करो कि आप अपना कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसमें हमारे न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य के पालन के लिए। परमादेश का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का अर्थ है कि मैं मना करना, मतलब मना करना, स्पष्ट रूप से मना करना। प्रतिषेध नाम से स्पष्ट है, मना करना, मतलब निम्न न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र उल्लंघन करता है, निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है, तब उच्च न्यायालय उसको मना करता है। किस प्रकार की रीट जारी करता है? प्रतिषेध लेख की। निम्न
न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन पर प्रतिषेध लेख का जारी किया जाता है। अब बात करते हैं अपन उत्प्रेषण लेख। चौथा आता है अपना उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख में क्या आएगा? और अधिक सूचित कीजिए, पहले बात कर चुके हैं। और अधिक सूचित कीजिए, इसका अर्थ यह है कि निम्न न्यायालय से कोई उच्च न्यायालय कोई भी सूचना मांगता है तो पूरी सूचना या उसकी दी गई सूचना से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? उत्प्रेषण लेख के तहत कि और अधिक सूचना दीजिए, कि इतनी सूचना काफी नहीं है, हमें और सूचनाओं की आवश्यकता है। ठीक है, तो और अधिक सूचित कीजिए, सिंपल सा है। उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी करता है। अब अंतिम है हमारी, वो है अधिकार परीक्षा। इसका प्रयोग बहुत बार किया जा चुका है। अधिकार परीक्षा, ये अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि तुम्हें क्या अधिकार है, तुम्हें क्या अधिकार है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप किस अधिकार के तहत अपने पद पर बैठे हुए हो। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आप न्यायिक व्यक्ति अधिकारी को मान लो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, यदि वो उस पद के योग्य नहीं है, उस वक्त अधिकार परीक्षा के तहत न्यायालय एक रीट जारी करता है और पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत अपने पद पर बैठे हो, स्पष्ट कीजिए। तो उस संबंधित अधिकारी को न्यायालय में पेश होकर के स्पष्ट करना होगा कि मैं इस अधिकार के तहत, ये मेरी योग्यता है और ये मेरे अधिकार है, उस अधिकार के तहत मैं इस पद पर बैठा हूँ। यदि न्यायालय सेटिस्फाइड होता है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ यही है कि तुम्हें क्या अधिकार है। ठीक है, आज जो हमारे जो न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था, मुख्य रूप से जो 5 प्रकार की जो रीट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा, जिनमें अपन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात की, परमादेश के बारे में बात की, प्रतिषेध के बारे में बात की, उत्प्रेषण लेख के बारे में बात की और अधिकार परीक्षा के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रयोग में ली जाने वाली है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि कोई भी व्यक्ति है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ऊपर ही लागू नहीं होती। कोई भी व्यक्ति लापता हो जाता है तो उसके परिवार वाले भी इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और बाद में पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाता है कि आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उस व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने उपस्थित करो, ढूंढो उसको। सीधी सी बात ये है। ठीक है, आज का जो ये टॉपिक है हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।